अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ पार्ट्स गिवन हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं। आपने इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर रूल की मदद से। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इनको क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट करेंगे बाद में। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं कि हम इसको सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से। हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है x - 2y = 5 ये है। दूसरी आपके पास है 2x - y = 6 2x - y = 6 ये होगा। इधर मैं लिखता हूं कि बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। ठीक है स्टूडेंट, आप इधर लिख लोगे a = हो जाएगा। इनको इक्वेशन को क्या करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लोगे। तो a = हो जाएगा। अब देखो a में आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स में कौन से नंबर लिखने हैं। अब x के साथ क्या 1 है कोफिशिएंट, तो आप इधर 1 लिख लोगे। इस नीचे वाले x के साथ देखो कौन सा कोफिशिएंट है, नीचे वाले x के साथ देखो कोफिशिएंट कौन सा 2 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2 लिख लोगे। फिर इस y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर इस नीचे वाले y के साथ देखो कौन सा कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 ये हो गया। फिर ax = इस मैट्रिक्स में हम लिखेंगे। अब देखो इक्वेशन 1 में देखो इक्वल के बाद कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इस इक्वेशन में देखो इक्वल के बाद कौन सा नंबर है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, इस ax मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में आपने ये नंबर लिखने हैं, y के साथ जो कोफिशिएंट आया है और इस y के साथ जो कोफिशिएंट आया है -2, तो यहाँ पर आप लिख लोगे -2 लिख लोगे। फिर इस y के साथ कौन सा कोफिशिएंट आया है -1, तो यहाँ पर आप क्या करोगे -1 लिख लोगे ये हो जाएगा। फिर ay मैट्रिक्स में हम कौन सा नंबर लिखेंगे, देखें ay मैट्रिक्स में आपने पहले x के साथ जो कोफिशिएंट आए हैं वो लिखना है। x के साथ इधर ऊपर वाले x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लोगे। इस नीचे वाले x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 2 है, तो यहाँ आप 2 लिख लोगे। फिर आप इक्वेशन 1 में देखो इक्वल के बाद कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 5 हो जाएगा। फिर इक्वेशन 2 में देखो इक्वल के बाद कौन सा नंबर है 6, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 6 लिख लोगे। फिर इसका अब हम फॉर्मूला लिखते हैं एस वी नो दैट कि x = होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट, फिर हो जाएगा y = ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। a डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 - 2 2 - 1, ये एलिमेंट से लिख लोगे 1 - 2 और 2 - 1 ये हो जाएंगे आपके पास। फिर आपके पास आएगा a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो -1 होता है। फिर ये माइनस होता है ऑलरेडी, एक माइनस इसके साथ है तो प्लस हो जाएगा, 2 × 2 तो ये 4 हो जाएगा। e डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम करते हैं ax का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ax का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, अच्छा ax ये है, इसमें 5 6 - 2 - 1 5 6 -2 और ये -1 ये हो गया आपके पास। फिर आपके पास आएगा ax का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 × -1 तो ये -5 होता है। फिर ये एक माइनस 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 प्लस हो जाएंगे और ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब ax का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं, ay का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ay का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, ay में देखो कौन से एलिमेंट्स हैं 1 5 2 6 1 5 2 6 ये हैं। आपके पास आएगा ay का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 1 × 6 करोगे तो 6 हो जाएगा, 2 × 5 कर दोगे
तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये जो माइनस लगाते हैं, ये डिटर्मिनेंट जब हम लेते हैं तो इसमें माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 6 - 10, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इधर लिख लोगे कि x इक्वल होता है ए एक्स के डिटर्मिनेंट के डिवाइडेड बाई ए के डिटर्मिनेंट के, और y इज इक्वल टू होता है ए वाई के डिटर्मिनेंट के डिवाइडेड बाई ए के डिटर्मिनेंट के, इसके इक्वल होता है। अब देखो x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इधर आप क्या करोगे, ए एक्स का जो आपने डिटर्मिनेंट मालूम किया जो कि ये है ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 7, तो यहाँ क्या करोगे 7 पुट कर दोगे, ये 7 हो जाएगा। अब आपने ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया, ए का डिटर्मिनेंट कितना है आपके पास 3, तो यहाँ आप नीचे क्या पुट कर दोगे 3 पुट कर दोगे, ये 7/3 हो जाएगा आपके पास। फिर आप इधर लिखोगे y इज इक्वल टू, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट है इधर ऊपर, तो आप इधर देखो ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना है -4, तो यहाँ क्या करोगे -4 पुट कर दोगे। और आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, ए का डिटर्मिनेंट कितना है 3 आया, तो यहाँ आप क्या पुट कर दोगे 3 पुट कर दोगे, और ये आपके पास क्या है इसका आंसर है, और ये सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने सॉल्व करने थे, ये सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको भी आपने क्या करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो हम इधर लिख लेते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन है x - 2y इक्वल टू 5, x - 2y इक्वल टू 5, ये हो गया। इधर हम इनको सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से, तो हम इधर लिख लेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ये हो जाएगा। अब बस आएगा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो इसमें हम कौन से नंबर लिखेंगे इस मैट्रिक्स में, अब x के साथ 4 है तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, इस x के साथ 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, y के साथ 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इस y के साथ -2 तो यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा ax इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में हम कौन से नंबर लिखेंगे, देखो भाई इक्वल के बाद कौन सा नंबर है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। इस इक्वेशन में देखो इक्वल के बाद 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5, ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, y के साथ जो कोफिशिएंट है आपने वो लिखनी है। इक्वेशन 1 में देखो y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 में देखो y के साथ कौन सा कोफिशिएंट -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, इस तरह आपने लिखना है। फिर आपके पास आएगा ए वाई इक्वल टू, अच्छा इस मैट्रिक्स में हम कौन से नंबर लिखेंगे, इस मैट्रिक्स में पहले आप देखो इक्वेशन 1 में x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 4, तो ये 4 आ जाएगा। फिर इक्वेशन 2 में देखो x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, इक्वल के बाद वाला नंबर देखो, इक्वेशन 1 में देखो इक्वल के बाद वाला नंबर -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। इक्वेशन 2 में देखो इक्वल के बाद कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इधर हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, एज वी नो दैट, आपके पास एक फार्मूला है कि x इक्वल होता है ए एक्स के डिटर्मिनेंट के डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, फिर y इक्वल होता है ए वाई के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो स्टूडेंट, पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास 4 3 1 -2, ये एलिमेंट्स लिख लोगे 4 3 1 -2, ये होगा भाई। अब ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दो -2 से तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, फिर ये -3 हो जाएगा, फिर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा -11 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, अब ए एक्स ये है तो इसके ये नंबर लिख लोगे -2 3 5 -2, यानी कि -2 3 5 और -2, ये हो जाएगा आपके पास। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये -15 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। आपके पास आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू -11 हो जाएगा, ये -11 हो गया आपके पास।
अब हम क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा ए वाई का, इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके एलिमेंट्स क्या है, 4 1 -2 5, 4 1 -2 फिर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 4 × 5 कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये प्लस है 2 हो जाएगा। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब बस x होता है इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और आपके पास y इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, इसके इक्वल होता है। तो x इक्वल हो जाएगा, ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया, कितना आया, ए एक्स ये है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल है -11 के, तो ऊपर लिख लोगे -11। फिर ए का डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया, कितना आया आपके पास, ए का डिटर्मिनेंट भी आया -11, तो यहाँ आप क्या करोगे, -11 पुट कर दोगे। फिर y इक्वल आ जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट है यहाँ, तो देखो ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 22 के, तो यहाँ पुट कर दोगे 22। नीचे ए डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ हम नीचे क्या पुट करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट -11 आया, तो यहाँ हम क्या पुट कर दोगे, -11 पुट कर दोगे। ये 11 इस 11 से कैंसिल, तो आपके पास आएगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर अब y इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 11 को इस पर डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2। ये था इसका दूसरा पार्ट था। अब हम इसका करते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट कर, अब हम स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी हम क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो आप इधर लिख लोगे 5x + 7y इक्वल टू हो जाएगा 3, और दूसरी क्वेश्चन है 3x + y इक्वल टू 5, 3x + y इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। इधर लिखोगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, कि इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं किससे, क्रैमर्स रूल के मुताबिक। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास इसको हम क्या करें, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इस मैट्रिक्स में हम कौन से नंबर लिखेंगे स्टूडेंट, तो 5 के साथ x है, इधर x के साथ 5 है, तो आप इधर 5 लिख लोगे। फिर इधर x के साथ 3, तो यहाँ पर 3, y के साथ 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इस y के साथ 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स में हम लिखेंगे इक्वल के बाद, देखो इन दोनों इक्वेशन में इक्वल के बाद नंबर कौन से, 3 है और 5 है, ये लिख लोगे। ये तो हो गया। अब देखो इधर ऊपर वाले y के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 7, तो यहाँ 7, नीचे वाले y के साथ कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ये हो गया। अब पास आएगा ए वाई इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में आपने कौन से नंबर लिखने हैं, इसमें ये लिखने हैं आपने, ऊपर वाले x के साथ 5 है, नीचे वाले x के साथ 3 है, आप ये लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, x के साथ जो कोएफिशिएंट है आपने वो लिखने हैं, ये हो जाएगा। फिर आपने इक्वेशन 1 में देखो इक्वल के बाद नंबर कौन सा है, 3, ये 3 ये लिख लिया। फिर इक्वेशन 2 में देखो इक्वल के बाद नंबर कौन सा है, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, ये हो गया। तो इधर लिखेंगे एस वी नो दैट, आपके पास जो x होता है वो इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। आपके पास y इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, इसके इक्वल होता है। हम क्या करते हैं, पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास, हो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 5 7 3 1, 5 7 3 1, ये हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 5, ये हो जाएगा -21 हो जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसको माइनस कर दो, तो ये -16 हो जाएगा, ये -16 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3 7 5 और 1। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से 3, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 35 हो जाएगा। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, ये
-32 हो जाएगा। ए एक्स डिटर्मिनेंट आया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे ए वाई का। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, अब देखो कौन सा नंबर है, 5335, ये है 5335। आपके पास आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 होता है और ये -9 होता है। ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आपके पास x इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। आपके पास y इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब देखो जहाँ ए एक्स का डिटर्मिनेंट है वहाँ ए एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, इनकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट है ऊपर, तो आप देखो ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, -32 के, तो यहाँ पुट कर लेंगे -32 आ जाएगा। अब ए डिटर्मिनेंट है नीचे, तो ए डिटर्मिनेंट देखो कितने के इक्वल आया था, ए डिटर्मिनेंट इक्वल आया -16 के, तो यहाँ आप क्या पुट कर दोगे, -16 हो जाएगा। फिर आएगा y इज इक्वल टू, ऊपर ए वाई का डिटर्मिनेंट है, तो अब देखो ए वाई कितने के इक्वल आया, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल आया 16 के, तो यहाँ आप 16 पुट कर दोगे। अब नीचे क्या है, ए डिटर्मिनेंट है, तो इधर देखो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, -16 के, तो यहाँ आप क्या पुट कर दोगे, -16 पुट कर दोगे। इसको इस पर डिवाइड कर दोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 और y इक्वल होगा, इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो y इक्वल हो जाएगा -1 के। x इक्वल टू 2 आया और y इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।